Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 10th Geography, Chapter 4 Agriculture. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था मेजर क्रॉप्स. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी सीरियल पढ़ चुके हैं हम. सीरियल ग्रेन अनाज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं अनाज के अलावा ऐसी कौन सी फूड क्रॉप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. शुगर केन, इट इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिकल जो है उसमें भी ये शुगर केन पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप में भी पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में. जैसे कि आपको पता है जो हमारा इंडिया लाई करता है ट्रॉपिकल ऑफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है. नीचे वाला ट्रॉपिकल है, ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है. तो सब ट्रॉपिकल में आप यहाँ पे एग्जांपल यूपी ले सकते हैं और नीचे महाराष्ट्र में जहाँ पे ये शुगर केन पाया जाता है. इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये अच्छी तरीके से शुगर केन जो है ग्रो कर सकता है. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तक. एनुअल रेनफॉल इतना होना चाहिए, कितना, 75 से 100 सेंटीमीटर. इरिगेशन इज रिक्वायर इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, यानी सिंचाई के लिए कम रेनफॉल भी यहाँ पे चल जाएगी. क्यों? क्योंकि सिंचाई के साधन तो होते ही होते हैं और तो उससे यहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकता है. ऑफ सॉइल नीड मैनुअल लेबर, और इसको ग्रोन किया जा सकता है वैरायटी ऑफ सॉइल में, अलग अलग टाइप की सॉइल जो हमने पढ़ी थी. और नीड्स यहाँ पे मैनुअल वर्क का काम, हाथ का काम करने वाले वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है जो मैनुअल कर सकते हैं. एंड सोइंग टू हार्वेस्ट, यानी बोने से लेकर उसको काटने तक मैनुअल वर्क चाहिए. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है जो शुगर कैन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर है. उसके बाद इंडिया आता है. मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगरी एंड खांसरी, मोलेसिस, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं किससे, गन्ने के रस से, शुगर केन से. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब मेजर स्टेट्स हैं. मेजर स्टेट्स में ज़्यादा होता है, नहीं पाया जा सकता. हो सकती है वो क्रॉप, लेकिन उसको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ या मॉडर्न टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है. ऑयल सीड्स 2016 के अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद ग्राउंडनट हम के प्रोड्यूसर में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं. ठीक है. और जो हम देखें तो रैपसीड प्रोडक्शंस, इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, चाइना 2016. और रैपिड सीड को देखें तो वो हम किस नंबर पे आते हैं, हम आते हैं सेकेंड नंबर पे. उसके बाद हम देखें तो इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोइंग कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री. और हमारी जो कंट्री है वो मैक्सिमम कितना, 12% जो है पूरी क्रॉप का, उसमें से ऑयल सीड है जो कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन में. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंडनट है, मस्टर्ड, कोकोनट और सिसामेम जो कि तिल कहा जाता है वो, और सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड, लिंसीड, ये सारे, सनफ्लावर, ये सारे मेन हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं. ये एडिबल भी हैं और कुकिंग मीडियम्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है. और सम ऑफ दीज आर यूज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स, उबटन जो फेस पे लगाए जाते हैं लाइका, उस चीज़. और अकाउंट्स फॉर द हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री. और हम देखें तो ऑयल सीड में से आधे से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट है ग्राउंड नट का ही है. और गुजरात में देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट का है. और उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये भी इनके बाद आते हैं. एंड लिन सीड का, मस्टर्ड एंड मस्टर्ड का ये राबी क्रॉप है. और सिसेमम इज़ अ खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप्स इन द साउथ इंडिया में. यानी इनको दोनों जगह क्रॉप किया जा सकता है. सिसाम को, यानी जो तिल है, वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों में कल्टीवेट किया जा सकता है. वो खारिफ क्रॉप है उधर नॉर्थ में, तो ये इधर कहा जाता है राबी क्रॉप है साउथ में, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन की वजह से. और कस्टर्ड सीड इज ग्रो बोथ द राबी एंड खारिफ, इसको दोनों ही क्रॉप कहा जाता है. अब टी पढ़ेंगे जो विवरेज
हमारी है जो जिसे हम कहते हैं तो पीने के लिए यूज़ की जाती है। टी कल्टीवेट एज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े लैंड के पार्ट में की जाती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। पहले तो ये ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, बट आज ये जो प्लांटेशन यहाँ पे मोस्टली जो ऑनर हैं इंडियंस हैं और वही इसको कल्टीवेट करते हैं। टी प्लांट ग्रो वेल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दोनों में ही अच्छी तरीके से की जा सकती है। विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, यानी उसको वो अच्छी तरीके से ड्रेन्ड हो और रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें होने चाहिए। तो है ऐसा जैसे कि ये आप देखेंगे टी और कॉफ़ी है हिली एरिया पे क्यों होते हैं, क्योंकि लॉगिंग ना हो सके, यानी वहाँ पे स्टॉप ना हो सके, जो वाटर है इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो वो स्लोपी जो स्लोपी हिल है वहीं पे की जा सकती है ताकि वाटर वहाँ पे रुक ना पाए। ठीक है, तो टी बुशीज रिक्वायर वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, यानी इतनी भी ओस ना हो कि वो गल जाएं पत्ते उसके, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वार्म भी चाहिए और मॉइस्ट भी, बट फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए जो क्लाइमेट है, यानी इतना फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए कि जो उसकी कोमल कोमल पत्तियां होती हैं वो खराब हो जाएं। क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, ऐसा ये पूरे साल, मतलब ज़्यादा बारिश ना कम, इवनली एंड कंटिन्यूस ग्रो टेंडर लीव्स, क्योंकि जो उनकी जो सॉफ्ट सॉफ्ट उनकी पत्तियां होती हैं वो ग्रो कर सकें, ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं। और टी लेबर जो इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, क्योंकि ज़्यादा लेबर चाहिए, स्किल वाला लेबर चाहिए, क्योंकि पत्तियों को तोड़ के वहाँ से मतलब निकालना पड़ता है, तो मशीनों का काम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ही यूज़ हो सकती है, यानी इस इंडस्ट्री में लेबर ही यूज़ किए जा सकते हैं, यानी यहाँ पे टी प्लांटेशन में जो काम करने वाले वर्कर ज़्यादा चाहिए, और अबेंडेंट चीप एंड स्किल लेबर चाहिए जो कि अच्छी तरह से के काम कर सके। और टी प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, और इसके आसपास ही इंडस्ट्री लगाई जाती है ताकि उसकी जो पत्तों की फ्रेशनेस है वो रिस्टोर रहे। अगर दूर कहीं इंडस्ट्री होगी तो पत्तों की जो फ्रेशनेस है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो जहाँ पे गार्डन है उसके पास ही इंडस्ट्री लगाई जाती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम, और हम कह सकते हैं हील ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना के बाद। ये चाइना के बाद इंडिया ही है जो सेकंड नंबर पे आता है टी प्रोडक्शन में, और 2016 का डाटा है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है जो टी आपको कहाँ लगाने हैं, तो यहाँ पे लगाना है इन वाले एरिया में जो इंडिया का है, जैसे असम, दार्जिलिंग। आप दो ध्यान रखो, आपको पेपर में एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे कि आप भूलो ना। ऐसे ही कॉफ़ी का देखें तो कॉफ़ी एक वर्ल्ड के अंदर गुड क्वालिटी है, अरेबिया जो हमारे यहाँ पाई जाती है, मतलब इंडिया में। और अरेबिका वैरायटी है जो कि यमेन से आई है, यहाँ पे लाई गई थी, तो ये हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है अब। और वैरायटी इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस वैरायटी की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशंस वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडन हिल, पहले बाबा बुदन हिल पे ही किया जाता था इसका प्रोडक्शन, लेकिन अब ये इसको कहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकता है, नीलगिरी में भी, कर्नाटका के नीलगिरी में भी है, केरला, तमिलनाडु में। अगर मैप में पॉल्यूट करने के लिए आता है तो यहाँ पे नीलगिरी, तो मतलब तमिलनाडु और कर्नाटक, केरला, ये सारी जगह पे आप इसको फिल कर सकते हैं। और जैसे कि ध्यान रखना, टी आपको यहाँ पे ईस्ट में और यहाँ पे साउथ में आपको कॉफ़ी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ईजिली आप इसको फिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यानी जो वेजिटेशन और फ्रूट का प्रोडक्शन होता है लार्जेस्ट हमारी कंट्री में होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो चाइना के बाद हम ही आते हैं ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में। इंडिया प्रोड्यूसर ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेट फ्रूट्स, यानी ट्रॉपिकल रीजन में भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं चीज़ें, और टेम्परेट में भी, जैसे कि साउथ में है टेम्परेट, थोड़ा सा जो है मॉडरेट में है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंगोस महाराष्ट्र में, और
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ऑरेंजिस, नागपुर, चेरापूंजी, ये सब जगह पे पाया जाता है। ठीक है, लीची, गुआवा, ये सभी प्लेसेस के नाम हैं कि बनाना केरला में, मिजोरम और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची, गुआवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल, ये प्लेसेस के नेम है, मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जो बोला है जैसे कि टेम्परेट फ्रूट्स हैं और ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, तो दोनों की जा सकते हैं। ट्रॉपिकल वाला यहाँ जाना जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेट यानी जहाँ पे कम गर्मी हो, यानी दोनों प्लेसेस पे फ्रूट एंड वेजिटेबल का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये प्लेसेस के नेम आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पे कौन सी है। प्लेसेस के नेम तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल, पियर, और जैसे एप्रिकोट्स है, वलनट्स जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है, ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर। तो ये अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल की अलग अलग प्लेसेस के नेम है जो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, फूड क्रॉप ग्रेन्स, यानी ग्रेन के अलावा और कौन कौन सी फूड क्रॉप है जो यूज़ करते हैं। हमने शुगर केन पढ़ा, ऑयल सीड्स पढ़ा है, टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और स्टूडेंट ये सब नेम आपको ध्यान, आपको पता है रीड करके कौन कौन से प्लेसेस पे कहाँ पर है। तो ये तो सिर्फ प्लेसेस के नेम ही है, बाकी हॉर्टिकल्चर आपको वेजिटेशन और वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोड्यूसर कहा जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना है बस।